कांग्रेस हारकर भी खुश है और बीजेपी भारतीय जनता पार्टी जीत के भी ना खुश है। इसके पीछे का कारण क्या है? आप लोग को टीवी पर बहुत सारे लोग जो है घुमा घुमा कर बात कर रहे होंगे, बहुत सारे यूट्यूबर घुमा घुमा कर बात कर रहे होंगे। आज की वीडियो में आप लोग को सटीक जो है थोड़ा सा भारत के इलेक्शन का रिजल्ट दिखाऊंगा, वो भी जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर ले जाके, वहां से आप लोग को रियल डाटा मिलेगा, जिसके बेस पर आप ये देख सकते हैं कि बीजेपी को कितनी सीटें मिली हैं। इंडिया यानी कांग्रेस, इंडिया अलायंस जो कांग्रेस है, इंडिया अलायंस को छोड़ देते हैं क्योंकि यहां पर जो इलेक्शन कमीशन की जो वेबसाइट है वहां पर पार्टी वाइज डाटा उपलब्ध है। गठबंधन बाहर से होता है, यानी कि बीजेपी जो एक पार्टी है उसने कितने सीट जीती है, कांग्रेस जो एक पार्टी है वो कितनी सीट जीती है, समाजवादी पार्टी जो है वो कितनी सीट जीती है। बाद में ये जो गठबंधन होता है वो बाहर के लोग करते हैं, यानी कि पार्टियां आपस में मिलकर करती हैं। तो जो मैं बता रहा हूं, बीजेपी 240 सीट पूरी तरीके से जीत गई है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, इलेक्शन कमीशन की जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है, अभी मैं आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, वहां पर ये सब डाटा दिया गया है। आप लोग अपने मोबाइल फोन में गूगल क्रोम को खोलकर डायरेक्ट अगर आप सर्च करेंगे इंडियन इलेक्शन 2024, तो सबसे टॉप पर जो वेबसाइट आएगी वो इंडिया की इलेक्शन कमीशन की ही आएगी, और वहां पर जाकर आप लोग देख सकते हैं कि कौन कौन सी पार्टी को कितनी कितनी सीटें मिली हुई हैं। तो आपके लोगों को जानकारी के लिए जो मोटी मोटी पार्टी है, बड़ी बड़ी पार्टी है, उनके बारे में आपको बता देता हूं कि कितनी सीटें मिली है। तो बीजेपी को 240 सीटें मिली है जो कि जीत गई है। इसके अलावा जो कांग्रेस है, कांग्रेस को यहां पर इंडियन नेशनल कांग्रेस है, भारतीय जनता पार्टी को 240 में से 240 जो है जीत गई है। एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो 99 सीट जीती है। समाजवादी पार्टी जो है 37 सीट जीती है। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस जो है 29 सीट जीती है। एंड जनता दल 12 सीट, राष्ट्रीय जनता दल 4 सीट, और भी आम आदमी पार्टी 3 सीट जीती है। इसके अलावा जो अदर है, अन्य लोग हैं, अन्य जो फैक्टर है वो बहुत ही इस बार मेजर करने वाला है। 93 सीट जो गई है वो अदर के खाते में गई। अदर वाली ये छोटी मोटी पार्टियां हो सकती है, निर्दलीय जो जीते होंगे उनके बारे में, ये मतलब उनको अदर कहा जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि आप लोग देख रहे होंगे समाचार, मतलब टीवी चैनलों पर, अपने टीवी पर देख रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी के पास 240 सीट है, फिर भी वो लोग उतना ज्यादा जश्न नहीं मना रहे, उतना खुशी नहीं मना रहे जितना कि इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि कांग्रेस के लोग मना रहे, या फिर इंडिया अलायंस के लोग कह सकते हैं कि पार्टी मना रहे। ठीक है, ऐसा क्यों है? क्योंकि यहां पर तो भारतीय जनता पार्टी, आप लोगों को लगता होगा कि भारतीय जनता पार्टी तो जीत रही है, तो आखिर ये जो कांग्रेस वाले हैं 99 सीट लेकर जो है पार्टी क्यों मना रहे, इतना ज्यादा खुश क्यों हो रहे हैं? इसके पीछे का लॉजिक समझिए, कारण समझिए, तब आपको समझ में आएगा कि आखिर कांग्रेस के लोग इतने खुश क्यों हैं, और जो है भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी में थोड़ा सा शौक का माहौल क्यों है। सबसे पहली बात, यूपी में फैक्टर बन गया है। यूपी में बीजेपी सोच रही थी कि वहां पर ज्यादा सीटें आएंगी और बीजेपी को बहुमत तो मिलेगा ही मिलेगा। यहां पर 240 सीट ही मिल रही है। सरकार बनाने के लिए 272 सीट शायद चाहिए होता है, बहुमत चाहिए होता, उतना तो सरकार बनेगी। बीजेपी क्लियर बहुमत इसलिए नहीं है, 240 सीट पा गई है। अभी एनडीए, एनडीए क्या है? अलायंस, मतलब एनडीए जो है वो बीजेपी का गठबंधन का नाम है। जैसे कि इंडिया अलायंस कांग्रेस पार्टी का गठबंधन का नाम है, उसी तरीके से जो एनडीए अलायंस, मतलब एनडीए जो नाम है वो बीजेपी के गठबंधन का नाम है। ठीक है, तो ये जो डाटा मैं आपको दिखा रहा हूं, जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जो आ रही है, वो पार्टी वाइज है, भारतीय जनता पार्टी की है, और इंडियन नेशनल कांग्रेस का अलग जो पार्टी है उसका है। आप देख रहे होंगे टीवी पे जो डाटा दिखाई दे रहा होगा वो 295 सीट का दिखाई दे रहा होगा एनडीए का, और इंडिया का दिखा रहा होगा, इंडिया अलायंस का दिखा रहा होगा 230 या 32, ऐसे कुछ ऊपर नीचे हो रहा है, डाटा अभी क्लियर नहीं है। तो वो इसीलिए क्योंकि वो लोग अपने सीट में गठबंधन का जो सीट है उसको जोड़ के दिखा रहे हैं। क्लियर जो है वो ये है कि बीजेपी को 240 सीटें मिली हैं और जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसको 99 सीटें मिली हैं। कांग्रेस इसलिए खुश है क्योंकि इस बार ईवीएम जो है खराब नहीं हुआ था। ठीक है, कांग्रेस इसलिए खुश है क्योंकि जब बीजेपी बहुमत में
थी, जैसे मान लीजिए कि 2014 में, 2019 में, तो कांग्रेस के पास सीट बिल्कुल नहीं थी, बहुत ही कम थी। इतना थी कि मतलब वो अपोजिशन में बैठ भी नहीं सकते, और बैठ सकते हैं लेकिन वो दावेदारी नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने सीट जीती ही नहीं है। लेकिन इस बार 99 सीट तो कांग्रेस का ही है, और उसके बाद मान लीजिए इंडिया गठबंधन को मिलाकर 230, इस मतलब जो महागठबंधन है वो मिलाकर इतनी सीटें हो रही हैं, मतलब 230 के समथिंग हो रही हैं। इसका मतलब ये है कि कम से कम एनडीए का जो सीट कटा है वो गया है इंडिया अलायंस में, तो वहां से जो उनका बहुमत का जो आंकड़ा है वो थोड़ा सा कम हो गया है और गया है इंडिया अलायंस में। इसीलिए जो इंडिया अलायंस के लोग हैं, कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, राहुल गांधी खुश हैं। क्यों? अब वो मान लीजिए कि आप लोग को मैं आसान भाषा में समझाता हूं कि होगा क्या एक्चुअली। जैसे मान लीजिए कि कोई बिल पारित हो रहा है सदन में, ठीक है, तो अब जो है जो बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी है, या फिर मोदी सरकार कह सकते हैं उनको अलायंस जो गठबंधन है उनके साथ, जो गठबंधन जिसके साथ भी हो, चाहे नीतीश कुमार हो या फिर जो दूसरे गठबंधन के लोग हैं, उनके ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि अगर नीतीश कुमार या फिर दो लोग जो है, जो गठबंधन जिसके साथ एनडीए का है, वो अगर इंडिया अलायंस के साथ चले जाए या फिर कुछ और लोग इंडिया अलायंस के साथ चले जाए तो इंडिया अलायंस की सरकार बन सकती है। लेकिन इतना आसान नहीं है क्योंकि इंडिया अलायंस के पास जो सीटें हैं वो भी बहुत ही कम है। लेकिन बीजेपी के साथ मतलब जो सीटें हैं वो भी उतनी बहुत ज्यादा नहीं है। अगर दो गठबंधन हट जाए तो बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलेगा, ठीक है। वैसे तो है अच्छी कंडीशन में, सरकार भी बीजेपी की ही बनेगी, प्रधानमंत्री भी मोदी ही रहेंगे। लेकिन राहुल गांधी खुश इसलिए हैं क्योंकि अब वो अपनी बात जो है अपोजिशन में रख सकते हैं, विपक्ष में रख सकते हैं, क्योंकि अब वो थोड़ा नहीं होता कि 50-50 के आसपास हैं, तो दावेदारी थोड़ी आधी हो गई है। समझ रहे बात को? जैसे कि अब कोई जो है 100 नंबरों से पास हो रहा था फर्स्ट नंबर पर, अब कोई जो है अभी जो है 50-60 नंबर के आसपास आ गया तो बोल सकता है हम भी सीट लेकर आए हैं। तो वही कुछ यहां पर हो रहा है। तो मैं आप लोग को यहां पर यही बताना चाहता था कि आप लोग को क्लियर पता चले कि आखिर बीजेपी को कितनी सीटें मिली हैं, कांग्रेस को कितनी सीटें मिली हैं, और जो है कांग्रेस हारकर भी जश्न मना रही है और बीजेपी वाले जीत कर भी जश्न क्यों नहीं मना रहे हैं। तो यही कारण है। उम्मीद है आप लोग को वीडियो से थोड़ी बहुत हेल्प मिली होगी। वीडियो अगर पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और रामजी टेक्निकल को सब्सक्राइब कीजिए। वैसे तो टेक्निकल पर ये जो चैनल है टेक्निकल है, लेकिन कभी कभी आप लोगों को अवेयरनेस जागरूक करने के लिए यहां पर ट्रेंडिंग विषय पर, चाहे वो पॉलिटिक्स हो चाहे वो एजुकेशनल हो, ये भी आपको एजुकेशनल पर्पज से ही मैं आपको बता रहा हूं। फिलहाल मैं राम के प्रजापति, मिलता हूं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आगे किसी और टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट जरूर करें।